जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की अथाह कृपा, अनंत कृपा की लेके आते हैं और अपनी कृपा अनंत अनंत बरसाते हैं और कितना कुछ सीखने को मिलता है कितना कुछ सीखने को मिलता है। सो आइए हम आरंभ करें। और हमारा जप यज्ञ बहुत सुंदर जप यज्ञ चल रहा है और आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ। औषध उनका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। जगन्नाथ ये हम कर रहे हैं हम हमारी के लिए, ताकि यहाँ पर परमेश्वर औषधि जहाँ जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ कृपा बरसाए और जनमानस के लिए राहत आए, औषधि बन के आए प्रभु। सो इसीलिए हमारा चल रहा है, तो ज़रूर आइएगा और उसमें भाग लीजिएगा, अपनी प्रार्थनाओं की कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, पावन पावन कंट्रीब्यूशन। सो आइए हम चलते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पर। बहुत प्यारा हमारा टॉपिक है प्रेम, और हम आरंभ करें। हम हैं पृष्ठ 42 पर और 42 पे दोहा नंबर है 26। अमृत बरसे भाव का, लो रस कर मुख बंद, जिस रसिए ये रस लिया दिया। चलो सखी चल देखिए, चढ़ा प्रेम का चंद, अमृत बरसे भाव का, लो रस कर मुख बंद। जय राम जय जय राम, जिस रसिए यह रस लिया दिया शीस का दान, हुआ मतरण रंग में प्रेम सुधा कर पान। जय राम जय जय राम, पवन चले जब प्रेम की, शीतल हो सब अंग, प्राण मिले शुभ धर्म का, होवे भक्ति अभंग। जय राम जय जय राम, पावन परम पवन सुप्रेम की, पाकर सुरति पतंग, सूक्ष्म नभ में उड़े चढ़े, जैसे तेज तरंग। जय राम जय जय राम, पतित सुपावन प्रेम यह, उपजे जब मन बीत, जात पात वहाँ न रहे, नहीं ऊंच वानी। जय राम जय जय राम, पतित सुपावन प्रेम यह, उपजे जब मन बीत, जात पात वहाँ न रहे, नहीं ऊंच वानी। जय राम जय जय राम। हाँ चलो सखी चल देखिए, चढ़ा प्रेम का चंद, अमृत बरसे भाव का, लो रस मुख बंद। मुख बंद, प्रेम चढ़ाए, प्रेम की डिस्कशन नहीं होनी। अगर परमेश्वर से प्रेम चल रहा है, परमेश्वर से वार्तालाप चलती है, तो डिस्कशन नहीं होनी उसकी, दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई देख कैसा चढ़ रहा है, देख कैसी मस्ती है। नो वे नो वे, बिल्कुल नहीं, ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये नहीं प्रेम होता जब हम दूसरे को बताएं कि ऐसे प्रेम हो रहा है, ऐसे प्रेम हो रहा है, होता ही नहीं है।
गुरु गुरु लीक कर देते हैं। गुरु ऐसी चीजें लीक करते हैं। एक साधक जी ने शेयर किया कि वो मन ही मन अपने प्रभु के साथ लगे रहते, और अभी उन्होंने महाराज के इतने प्रवचन नहीं सुने थे कि सिमरन पर या बुल्ले शाह पर, ऐसा कुछ नहीं सुना था, पर वो उनका अपना होगा तो वो अपने मन ही मन अपने प्रभु के साथ लगे रहते, महाराज के साथ प्रभु के साथ, जो भी अंधेरे अंदर किसी को पता नहीं चलता। उनके परिवार में सभी के सभी दीक्षित थे। तो साधक जी ने बताया कि उनकी माँ को सपना आया। माँ को सपने में आके महाराज बोलते हैं, वो क्या करता रहता है अपने प्रभु के साथ, क्या लगा रहता है अपने प्रभु के साथ। तो फिर सारे परिवारजन आए कि भाई तुम क्या करते हो। तुम क्या, तो उस साधक जी ने बोला कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि महाराज ने मेरी बात बाहर क्यों की। ये मेरे और मेरे परमेश्वर का है, और फिर महाराज ने ये वाली बात बाहर क्यों की, नहीं पसंद आया उनको। पर गुरुजन ऐसे खेल खेलते कि आई गेस यही बताने के लिए मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, यही। पर साधक जी को नहीं बताया, वहां वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करने देते। हाँ, अगर डिस्टर्ब किया, तीसरी जगह जाके बताया कि देखो वो क्या करता है, क्या बातें करता रहता है। पर ये ऐसे होना होता है। साधना में किसी को नहीं पता लगना चाहिए आपको क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, आपको क्यों प्रभु के लिए रोना आ रहा है। ये सब बातें बहुत छुपके से ढकी हुई होनी चाहिए, और ये चीजें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए साधना के दौरान। बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। इसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। और चर्चा, एक और बात यहाँ पर कहें कि अगर पति पत्नी का आपस में बहुत सुंदर रिलेशन है और वे दोनों साधक हैं, हाँ, तो एक बात का ध्यान रखना है। आपस में दूसरे साधकों की चर्चा ना करें, आपस में परमेश्वर की चर्चा करें, भक्ति की चर्चा करें, प्रभु के गुणगान की चर्चा करें, पर आपस में दूसरे साधकों की चर्चा ना करें। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव बन जाएगा दूसरों की साधकों की चर्चा करने का, और वो बहुत बहुत दुखदाई होता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रभु की चर्चा करें। अगर आप लोगों में अच्छे संबंध हैं, आप भक्ति की बातें करते हैं, तो प्रभु के गुणगान, गुरुजनों की कृपाओं की चर्चा कीजिएगा। एक्सपीरियंसेस की भी चर्चा नहीं करनी। ये रास्ता इज वेरी वेरी पर्सनल। हमारे लिए हमारा साथी बहुत पर्सनल होता है, पर साधना में चर्चा, भक्ति, सत्संग टाइप उस तरह से चर्चा तो हो सकती है, बट एक्सपीरियंसेस की नहीं, अंदर परमेश्वर से वार्तालाप की नहीं। क्योंकि हर यात्री, हर जीव का अपना परमात्मा है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमें, देखिए, जरूरी नहीं दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे हों। बहुत अच्छा लगता होगा एक दूसरे को कि दूसरा भी इतने में लगा हुआ है, अच्छा है, पर कहीं ना कहीं अंदर मुझे भी हो जाए ऐसे, ये कहीं ना कहीं आ जाता होगा। इसलिए गुरुजनों की, प्रभु की, दोहों की, स्क्रिप्चर्स की ऐसी चर्चा करनी चाहिए, रैदर देन कोट्स की, क्या सीखा,
इस तरह की चर्चा करनी चाहिए rather than पर्सनल प्रभु के साथ एक्सपीरियंसेस के, rather than प्रभु दूसरे साधकों की चर्चाओं की, और यहाँ ऐसे राइट। हाँ, जहाँ पीड़ा हो कहीं से, कहीं से बहुत बैड एक्सपीरियंस हो, वो कर लेना चाहिए शेयर डेफिनेटली, क्योंकि वहां आपको आउटलेट चाहिए होता है। फिर महाराज कहते हैं कि अमृत बरसे, हाँ, अमृत बरसे भाव का लो रस कर, सुख मुख बंद करके करना है ना। जिस रसिए ये रस लिया, दिया शीस का दान। ये रस उसी को मिलता है जहां पर घमंड अहंकार सब नीचे आया होता है, और हुआ मत रण रंग में प्रेम सुधा कर पान। हाँ, तो ये उसके रंग में ऐसे इस तरह रंग कर, जैसे कि मानो कि प्रेम की सुधा, प्रेम का अमृत का पान करें, उस तरह से। पवन चले जब प्रेम की शीतल हो सब अंग, प्राण मिले शुभ धर्म का होवे भक्ति अभंग। सो शीतलता आती है उनके प्रेम के बारे में सोचकर, सारे के सारी अंग अंग में शीतलता, शांति, अलग सी शीतलता यूज किया है, मतलब ठंड पड़ती होगी, ठंडक मिलती है ऐसे। और प्राण मिले शुभ धर्म का होवे भक्ति अभंग। ऐसे नहीं, अभंग है ना, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है ना। तो उसी तरह से जब ये इस तरह का रंग चढ़ता है तो भक्ति अभंग हो जाती है ना, और हम सारी उस अभंग भक्ति की ही याचना प्रभु से करते हैं कि भगवान अभंग चले, हर समय आप में ही सुरती रहे, हर समय आपके भाव ही चढ़े रहे। कितनी सूक्ष्म। फिर महाराज कहते हैं पावन पवन सुप्रेम की पाकर सुरती पतंग, सूक्ष्म नभ में उड़ चढ़े जैसे देश। मानो जब चलते हैं तो धरती पर पांव ही नहीं होते, इतना हल्का हो जाते हैं, मानो मानस तरंग में बस आकाश में उड़ रहे हैं, कुछ और होश ही नहीं। पतित सुपावन प्रेम यह उपजे जब मन बीच, जात पात वहां ना रहे, ना ऊंच व नीच, है ना। जात पात कहाँ होती है? देह में, है ना। जात पात कहाँ होती है? देह में। और ऊंच नीच कहाँ होती है? मन में। वो ऊंचा है, वो नीचा है ना। फिर हमारे स्वभाव में आता है, और फिर तो ये सब महाराज कहते फिर नहीं रहती। हमने अपने संतों को ऐसे देखा है कि कैसे मीराबाई, रविदास जी के, हरिदास जी के ऐसे कैसे नाम लेकर कोई कहाँ बैठ के कहाँ सत्संग कर रही हैं, और जात पात कुछ नहीं, कौन सा ना धर्म ना कुछ, कैसे देह पर तो फोकस ही नहीं रहता। कितनी कृपा है, ये इतना सुंदर। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम है ये तो अंदर से आता है ना, मन, देह, मन, बुद्धि को सब क्रॉस करके वो बिल्कुल अंदर सोर्स से उपजता है। और यही लक्ष्य है जीवन का, जिनको है कि परमेश्वर प्रेम रूप में आए, और हर समय का। तभी स्वामी जी महाराज कहते हैं बाढ़ की तरह प्रेम प्रभु छलके, बाढ़ की तरह। सो हम सब कतार में हैं महाराज। हम सब कतार में। मेरे राम
प्रियतम मेरे राम, जगदम्बे भवानी, मेरे राम, मेरे राम, प्यारे राम, मेरे राम, प्रियतम प्यारे राम, जगदम्बे भवानी। एक भक्ति में ही संभव है, ये भक्ति में ही संभव है कि कहाँ एक पल भाव अपने प्यारे के साथ प्रियतम का, और कहाँ दूसरे पल भाव अपने प्यारे के साथ माँ का। ये सब भक्ति में ही संभव है इस तरह का। क्यों? क्योंकि भक्ति में अगर प्रेम जो है, प्रेम तो लिंग से पार है, प्रेम तो लिंग से पार है, प्रेम तो देह से पार है, प्रेम तो सब चीज से पार है, सब चीज से पार है, सब चीज से पार है। हे राम, आइए हम चलें परमात्मा मिलन। हम हैं वेदों में ईश्वर भक्ति। महाराज कहते हैं, परंतु विचारने से पता लगता है कि वेदों में ईश्वर भक्ति के विषय में जो मंत्र विद्यमान हैं वे इतने सार गर्भित हैं और रस से भरे हुए हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का दृश्य अन्यत्र मिलना ही कठिन है। वेद भगवान कहते हैं, मैं संस्कृत वाले नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए। पहाड़ अपने सिर को हिम की सफेद चादर से ढके हुए परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। जैसे समाधि की अवस्था में ईश्वर भक्त बिल्कुल चुपचाप अपनी इंद्रियों का निरोध किए हुए जड़ वस्तु की न्याय ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है, वैसे ही पर्वत अपनी दृढ़ता के साथ इसी भक्ति में लीन है। पर्वतों को इस दृढ़ता के लिए दृष्टांत रूप में लिया जाता है। जिसे अनेक बार ईश्वर भक्तों के हृदय ईश्वर प्रेम में व्याकुल होकर प्रेम के अश्रु बहाते देखे जाते हैं। इसी प्रकार पर्वतों के अंदर से जो नदियां चल रही हैं, वे मानो इस बात का परिचय दे रही हैं कि पर्वतों के हृदय में ईश्वर प्रेम भर रहा है और यही प्रेम की धारा नदियों के रूप में बहकर समुद्र यात्रा कर रही है। वेद भगवान कहते हैं कि समुद्र भी उसी की भक्ति के गीत गा रहे हैं। जैसे ईश्वर भक्त का हृदय परमात्मा के अगाध प्रेम से आप लावित तृप्त होकर गदगद होता है और इसमें ईश्वर प्रेम की नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं, ठीक इसी प्रकार इसी परमात्मा के प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के द्वारा जो इसने समुद्र के हृदय में डाल रखी है, समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, समुद्र का जल ऊपर उठता है, इससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य ईश्वर प्रेम से मस्त होकर अपने अस्तित्व को भूल जाता है और अनेक बार देह भान से बाहर जाकर लहरें लेने लग जाता है और समझने लग जाता है कि वे केवल शरीर ही नहीं प्रत्युत उसकी
सीमा शरीर से बाहर तक फैली हुई है। ठीक इसी प्रकार इसी ईश्वर प्रेम में मग्न होकर समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो वह अपनी सीमा को भी उल्लंघन कर जाता है और इसका जल दूर तक फैल जाता है। देखिए, संतों के शब्द कैसे होते हैं ना, जैसे कि मानो कि हम वही बन गए, एक ही कर देते हैं, एक कर देते हैं जो भी लिखा होता है। कैसे लगता है महाराज ने कैसे स्वयं मानो स्वयं अपनी अनुभूति लिखी होगी, बिल्कुल वैसे ही। तभी कैसे छू जाता है कैसे छू जाता है। ये होते है संतों की वाणी, ये होती है संतों की वाणी। ये और कहीं नहीं पाई जाती, ये कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। कुछ है ही नहीं इतना गहरा कि गा सके, कुछ है ही नहीं इतना गहरा कि पुकार सके। तो सुंदर है ही नहीं, है ही नहीं इतना सुंदर कि कुछ कहा जा सके। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा कैसे गा
बारंबार प्रभु तुझको नमन हो, श्री चरणों में तुमको नमन हो, तू ही केवल, तू ही प्रभु, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। आज जो प्रश्न आया है प्रभु स्वयं ही लाते हैं, है ना, प्रश्न। पर आज जो प्रश्न आया है वो माँ सीता पर है। और जब भी कोई प्रश्न किसी संत पे, महाराज पर, से उन संतों की और उन देवी देवताओं की और उन सब की, वे स्वयं ही आते हैं ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न लेके शायद। सो जब से मुझे ये प्रश्न आया, मैं माँ सीता से बोल रही, माँ आप तो पतितों की भी इतनी पावनी हो प्रभु। मैंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़, मैं तो अपने गुरु सतगुरु महाराज को का बस जैसे पढ़ा सो पढ़ा बस। पर आप, अब ये प्रश्न आया है तो मेरी तो बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है ना। पर माँ माँ है, ये उनकी ही इच्छा होती होगी कि हम सीखें। सो हम स्वामी जी महाराज, माँ सीता, प्रभु अपने गुरुजन के आगे नतमस्तक होकर उन्हें ही कहते हैं हमें सिखाएं, क्योंकि हमें तो नहीं है पता कुछ असली चीज क्या है ना। पर हम छोटी बुद्धि है हमारी, तो हम तो जैसे वैसे सीख सकते हैं ना जिससे हमारा अपना रूपांतरण हो। उन्हें पता है, हमारा संतों को पता होता है कि हम लोग छोटा सा ही देख सकते हैं, है ना। तो उन्हें पता होता है कि भाई हाँ हम सीख सकते हैं, ये बात है। तो प्रश्न आया कि अनुपमा माँ जिस तरह गई आज, शायद देखिए मैं तो टीवी देखती नहीं हूँ और इसलिए, पर मुझे हमने देखी भी है ना बचपन में रामायण जी, और हमने पढ़ा भी तो कि माँ सीता का अपनी देह को दे देना धरती में, तो वो तो उस पर प्रश्न आया कि प्लीज बताइए ये क्या था इस पे। तो ये माँ की ही कृपा होगी कि हम उनसे सीखें, वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं। एक रामायण जी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले गुरुजनों के पास चलते हैं। रामायण जी में परमेश्वर ने वो करके दिखाया है। महाराज कहते हैं पहले प्रभु आए और उन्होंने देखा ये सब करा और फिर गीता जी लिखी गई। हाँ, इसका मतलब कि पॉसिबल है कि नहीं है, राइट। तो फिर गीता जी लिखी गई। तो जितने पात्र हैं रामायण जी के, वो यही टेस्ट था कि भाई टेस्ट करने आए कि इज इट पॉसिबल टू डू दैट। सो
जब उन्होंने देखा कि हाँ पॉसिबल है, तो फिर गीता जी लिखी गई, उसके बाद लिखी गई, पहले एक्चुअल में लाई गई, राइट। तो माँ सीता के जीवन से देखते हैं, हम जानते हैं वे आदि शक्ति, राइट, हम ये जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनके जीवन में जो भी घटा वह प्रारब्धों के अनुसार घटा, दैवी लीला थी, ये भी हम जानते हैं। तीसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जो उन्होंने किया पर वो मानव जैसे किया, जो वो बिलखे, जो उन्होंने रोए, प्रभु भी वो मानव जैसे किया, है ना। क्यों? क्योंकि वे टेस्ट क्या करना चाहते थे कि एक साधारण मानव ये सब कर सकता है, तो उन्होंने हर चीज साधारण मानव की तरह की, राइट। तो अब हम साधारण मानव हैं, हमारे पास प्रारब्ध पता है हमें, उनके प्रारब्ध ऐसे हैं। अब हम देखते हैं कि माँ सीता के जैसे जैसे प्रारब्ध थे, उन्होंने गिवन्स होते हैं, है ना, प्रारब्ध है, उन्होंने अपना रास्ता कैसे बनाया, यही हम कर रहे, अपना रूपांतरण। हम सब के प्रारब्ध हैं, राइट, और हम सब ने उन प्रारब्धों से अपना रास्ता बनाना है। अब माँ सीता के पास चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिफरेंट पहलुओं में उन्होंने कैसे अपना रास्ता बनाया, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि माँ सीता, हम बैकग्राउंड कर लें कैसी उनकी परवरिश थी। वे एक राजकुमारी थी, वे बहुत पढ़ी लिखी थी, उनमें और उनमें एक क्षत्रिय के भी बहुत सारे गुण थे, राइट, जो उस समय विद्या, उनको धर्म और ये सब का बहुत, शी वॉज नॉट इलिटरेट, उनको धर्म के बारे में सब कुछ बहुत नॉलेज थी, राइट, ये हम जानते, ये हमें पता है ये सब। तो चलिए हम चलते हैं विवाह, राइट, हर लड़की का विवाह, उन्होंने अपनी पसंद का विवाह किया। उन्होंने जैसे ही प्रभु को देखा उनसे प्रेम हो गया और उनके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मेरा इन्हीं से विवाह हो। उन्हें कुछ नहीं पता था, वो मिले, है ना, मिले थे, हम सब जानते हैं। तो उनको प्रेम विवाह से उपरांत हो तो विवाह से उपरांत हो गया था, राइट। और वे इच्छा कर रही थी कि मेरे इन्हीं से शादी हो, इन्हीं से शादी हो। सो उनका विवाह जो उस समय मेन बच्ची के लिए, यंग गर्ल के लिए होता है कि मुझे मन पसंद का अपना साथी मिले, और वही हुआ, राइट, वही हुआ। वे प्रभु वहां पर बहुत जगह आता है कि जब स्वयंवर हो रहा था, धनुष के लिए बहुत लोग आए थे, पर माँ सीता की नजर बार बार प्रभु पे थी, और जब सब हार गए थे तो माँ सीता रो पड़ी थी, उनके अश्रु निकले थे और उन्होंने प्रभु को देखा था। सो शी वॉज इन लव, राइट, शी वॉज इन लव एंड शी वॉन्टेड प्रभु राम टू बी हर लव ऑफ अ लाइफ। ऐसे ही हुआ, उनकी इच्छा पूरी हुई, राइट। तो उनका विवाह हुआ, और हम जानते हैं सुंदरकांड में मेंशन है कि वे हनुमान जी को बताते कि हमने 12 वर्ष बहुत सुंदर हमारा गृहस्थ जीवन बीता। छोटे छोटे होते, यंग होते, किशोर अवस्था थी, और तब विवाह हुए, बहुत सुंदर टाइम बीता, राइट। उसके बाद आया वनगमन। वनगमन में हम जानते हैं कि प्रभु को जब वन का आदेश हुआ, प्रभु के मन में एक ही चिंता थी, सीता का क्या होगा, सीता को कैसे कहना है मुझे। सो प्रभु वॉज ऑल्सो इन लव, राइट। सो दोनों हस्बैंड वाइफ बोथ वर इन लव। तो वहां जब वापस गए तो एक ही चिंता थी, सीता को कैसे बताऊंगा, सीता को कैसे बताऊंगा। पर सीता माँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं हमें चेहरे से ही पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है ना। बहुत खुशी खुशी गए थे प्रभु, और जब वापस आए वो उन्होंने मेंशन है, स्वामी जी ने कहा कि कैसे चांद सा सब उतरा हुआ था, और एकदम सीता माँ ने कहा क्या हुआ।
फिर प्रभु अपनी तरफ से कहने लगे, तुम ये करना, तुम उसको माँ की तरह करना, सब ये करा। सीता माँ ने है ना प्यार से किया, कहते ना, है ना, रो गई, गले लगी, और फिर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी फॉर्म में कहते ना, मैं जानती हूं मेरा क्या धर्म है, आप मुझे मेरा धर्म ना सिखाइए। सो इसका मतलब उनमें जो वार्तालाप होती थी बहुत सुंदर होती थी, ओपन वार्तालाप, डर डर के प्रभु से नहीं बात करती थी। उन्होंने कहा क्लियरली, मुझे मेरा धर्म मत बताइए प्रभु। सो इसका मतलब उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ओपन था, बहुत हेल्दी था, कि एक दूसरे से खुलकर अपनी बात रख सकते थे, राइट। इससे रिलेशनशिप का पता चलता है। सो उन्होंने कहा नो नो नो, डोंट टेल मी, मुझे मेरा धर्म पता है, मेरे पिता ने मुझे पूरा शिक्षा दी है, और मेरा धर्म यही कहता है मैं अपने पति के साथ जाऊं, इसलिए आप इसमें कोई वो नहीं कर सकते। तो प्रभु कहते तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारा इसमें कोई नहीं है, मुझे मिला। कहते नो वे, मेरा जो धर्म है जो बताता है वो मैं करूंगी, राइट। तो अब देखिए उन्होंने अपना डिसीजन लिया। फर्स्ट थिंग, उन्होंने अपना पति अपना चुना, राइट। अब सेकंड थिंग, उनके पति पर ये विपदा आई है, उन्होंने अपना डिसीजन लिया, मैं जाऊंगी। उन्होंने ये नहीं पूछा उधर से पूछूं, नो वे, मेरा डिसीजन है। देखिए सोच, देखिए किस तरह की है, राइट। हम वाइफ करते हैं, उन्होंने पति से भी नहीं कहा मैं चलूं प्लीज, नो, शी डिडंट से दैट। तो देखिए किस तरह का आपस में रिलेशनशिप है, बहुत बहुत जबरदस्त एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशनशिप है। मतलब कि मेरा पूरा हक है, परमिशन नहीं मांगी जाने की प्रभु से, मैंने भी नहीं, शी सेड, उन्होंने डिक्लेयर किया मैं भी चल रही हूं उन्होंने ये नहीं, परमिशन नहीं मांगी अपने प्रभु से, राइट। वो अपने पार्टनर हैं, एक पार्टनर का क्या मतलब होता है वो माँ बता रही है हमें, राइट। तो माँ कौशल्या के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सब उन्हें ये बताते हैं कि अपनी मत रखना कभी, पर माँ सीता कहती है हाँ मुझे पता है, राइट। आगे जाके भी वन में भी सब हाँ, उससे पहले जब माँ कैकेयी भरी सभा में उनका डिसरिस्पेक्ट करती है एज अ लेडी, राइट, एक माँ होके, एज अ लेडी होके वो डिसरिस्पेक्ट करती है। छोटे से कपड़े हम कह सकते हैं बिकनी देती हैं पहनने की, यही पहनो। तो अब सीता माँ देखिए भरी सभा में है, भरी सभा में उन्होंने नहीं कुछ बोला, भरी सभा में उन्होंने अपनी आंखें भर गई कि ये क्या कह रही हैं, भरी सभा में मुझे क्या पहनने को कह रहे हैं, और अपने पति की तरफ देखा। अब यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर है कि यहाँ पर पति का कार्य है बोलने का, राइट। भरी सभा में उन्होंने गुरु को नहीं देखा, उन्होंने अपने पिता को, अपने ससुर जी को नहीं देखा, उन्होंने अपने पति को देखा कि ये क्या कह रही हैं, राइट। तो फिर प्रभु ने स्टेप लिया कि ये वन जाके पहन लेगी, और फिर गुरु आए, गुरु बोले कि सीता नहीं, जरूरी सीता को ये नहीं पहनना है क्योंकि सीता को वनवास नहीं मिला है, सीता तो कंपनी कर रही है, राइट। सो उनकी जो पूरी ड्रेस थी वो रहने दी। इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब उन पर अपने ही घर से प्रहार हुआ तो उन्होंने किसी और के पास नहीं गई, उन्होंने केवल, और बोली भी कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा अपने पति को। अगेन ये हमें रिलेशनशिप बहुत सुंदर बताता है कि केवल आईज से उन्होंने देखा और प्रभु समझ गए। देखिए संतों ने कितनी बारीकी से ये रिलेशनशिप्स का व्याख्यान किया है, इट्स ब्यूटीफुल। और संत लोग तो कैसे वैरागी योगी होते हैं, और पर किंतु रिलेशनशिप में कैसे कितनी सौम्यता और कितनी गहराई लेके आए हैं। फिर चलते हैं वन में, चलते हैं।
कहीं नहीं सुना कि माँ ने कंप्लेन की। माँ वॉज थरोली इंजॉइंग, बहुत इंजॉय किया उन्होंने। और प्रभु भी बहुत सुंदर कंपनी थे, हमेशा बताते ये ऐसा फल है, ये ऐसा फल है, ये चीज है। कोई वो तो रोए भी नहीं। जब अयोध्या से भी निकले सारे लोग रो रहे थे, है ना। कितनी सुंदर सुंदर वो आती हैं, सखियां रो रही थी, गांव वाले रो रहे थे, प्रजा। पर माँ वॉज फाइन, शी वॉज विद हर लव ऑफ हर लाइफ, शी वॉज, उनको कुछ नहीं था, राइट। सब लोग उनके त्याग की बातें कर रहे थे, पर माँ को ऐसा कुछ नहीं था, उनके लिए कुछ त्याग नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका हस्बैंड है ना, जिनसे वो प्रेम करती थी, वो उनके साथ थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था, राइट। सो उसके बाद वो गई, उन्हें कहीं नहीं आता मेंशन कि उनके पैरों में चुभन हुई, वो रुक, कुछ नहीं आता। शी वॉज एंजॉइंग, उनका हार्ट वॉज फिल्ड विद लव। और बहुत बहुत उन्होंने, उनको कोई ट्रबल नहीं हुई, नीचे सोना पड़ा, ऊपर सोना पड़ा, मच्छर काटे, कैसे नहाए, कैसे खाए, कुछ नहीं था। सो शी हैड, बहुत बहुत सुंदर उनका आपस में टाइम बीता। क्वेश्चन भी करते वो, जब राक्षस आते, माँ क्वेश्चन भी करती, क्यों कर रहे हैं आप, क्यों आपको इंटरफेयर करने की जरूरत है, ऐसे पूछती मैं क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि वो एक सबमिसिव वाइफ थी या एक कोने में पड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु ने भी उनको बहुत सुंदर पार्टनर के रूप में रखा। और वे पूछती, जब जब उनके अटैक्स होने लगे, तो वो कहती हैं कि आप रहिए ना, आपको कुछ हो गया तो यू नो, एज अ कंसर्न, एज अ वाइफ। वो कहते नहीं सीता, वो बताते, फिर प्रभु बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते। तो रिलेशनशिप अगेन देखिए कितना सुंदर है। ऐसे नहीं कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये ना, ऐसे नहीं, या इग्नोर किया, या फिर पर एक प्रभु का, एक एज अ हस्बैंड बहुत सुंदर तरह से वो एक्सप्लेन करते, नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसीलिए आया हूँ, ये मेरा हमारा धर्म है, हमें यहाँ। तो कई बार आता कि माँ कहती कि नहीं नहीं, हमें क्यों करना है, हम ऐसा क्यों करें इस तरह से। तो प्रभु बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते। और फिर प्रभु अपना ध्यान भी रखते कि सीता अंदर रहे। जब और राक्षस आने लग गए, और लक्ष्मण जी को कहते आप गार्ड कीजिए, ऐसे प्रभु भी अपना बहुत सुंदर उनके साथ रिलेशनशिप करते। फिर आया रावण, और यहाँ पे संत लोग कहते हैं कि माँ ने कर दी गड़बड़, है ना, गुरु गुरु की अवहेलना की। यहाँ पे लक्ष्मण जी गुरु के रूप में आते, और उन्होंने गुरु पर लांछन लगाया, और गुरु को गलत कहा, और गुरु ने कर ली पीठ। तो यहाँ पे संत लोग कहते हैं कि माँ को जब गुरु ने की पीठ, तो फिर माँ जब गुरु पीठ कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, राइट। और फिर पर हमें पता है ये सब दैवी लीला चल रही है, पर हम एज अ ह्यूमन ले रहे हैं कि गलती हुई, राइट, गलती हुई। और जब रावण लेके गया, और दैट वाज द स्टार्ट ऑफ अनदर एस्पेक्ट ऑफ माँ सीता। अभी लव था, अभी पति के साथ बहुत सुंदर उनका रिलेशनशिप चल रहा था। और अब जब रावण लेके गया और जटायु के पास गए, कैसे उन्होंने, और देखिए कितनी उनकी, शी वॉज सो अवेयर। ऐसे नहीं थी कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ बैठा, नहीं, वो कितनी अवेयर थी कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी नीचे फेंकनी शुरू कर दी। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी थी। सो हम देख सकते हैं कि शी वॉज सो अवेयर, कितनी इंटेलिजेंट थी, और वो कितनी सजग थी कि इतनी भारी विपदा आ गई है, तो मैं कैसे पता चलेगा किसी को। तो उन्होंने अपने गहने उतारने, फेंकने शुरू कर दिए, और वो फॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि वानर राज के वहां पर मिले। और फिर चले जाते हैं रावण के पास। अब रावण के पास उनकी जो इनर पवित्रता, इनर शक्ति की, वहां पर ये एज अ वुमन यहाँ पे टेस्ट होता है, राइट। और एज अ मेंटल स्ट्रेंथ, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है एक नारी की, वो विपदा में ही पता चलती है,
राइट। अब पति अब बहुत सुंदर है, अब पति आगे, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रभु हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो हो गए, कहाँ गई सीता, राइट। और हम अगर ध्यान से पढ़ें, वहां पे लिखा है, प्रभु कहते हैं हाय मैं क्या बताऊंगा वापस जाके, हाय मैं क्या बताऊंगा माँ को कि उनकी, तो वहां पर प्रभु की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनकी थी पूरी की पूरी, एज अ हस्बैंड, क्योंकि उनको वनवास मिला था और सीता जी वॉज अकम्पनिंग हिम, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती कि हाय मैं क्या बताऊंगा, राइट। बट एज अ हस्बैंड ऑल्सो वो पूरा का पूरा उसमें विरह में गए, है ना, और उनका यही था कि मुझे उसे वहां से छुड़ाना है। तो अब माँ सीता वहां रही, जब देखिए क्या स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने कुछ वहां का जल, उनको कितनी समझ थी धर्म की कि मैं पर पुरुष के पड़ी हूं, मुझे पर पुरुष का अन्न भी नहीं अंदर जाना। तो उन्होंने ना अन्न लिया ना जल लिया, कुछ नहीं सेवन किया, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने वहां अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर शक्ति, साधना की शक्ति से भी जीवित रही। और हम जानते हैं कि जब हनुमान जी गए दर्शन करने तो वो कितनी दुबली पतली हो चुकी हुई थी, बहुत कुछ भी नहीं रहा था, है ना, पत्ते की तरह भांति इतनी पतली हो चुकी थी, बिल्कुल निर्जला सब कुछ करके। ये भी नहीं, उनको सब जगह से कितना कटु सुनना पड़ता था। अगर हम अपनी लाइफ को माँ सीता की लाइफ से कंपेयर करें, हम लोग स्वर्ग में हैं, राइट। किसी पर पुरुष के पढ़ना इस तरह से और पर हम कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। अब जो सीन आते हैं, जब उन्हें जली कट्टी सुननी पड़ी, है ना, उनसे, जहां जब वो रही वहां पर, तो पर हमारी जो फैमिली लाइफ में हम देखते हैं हर किसी को इतनी जली कट्टी नहीं सुननी पड़ती जितनी माँ को सुननी पड़ी, राइट। कुछ हम जानते हैं कि हमारे परिवार ऐसे हैं जहां पर लेडीज को बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप करना पड़ता है, अपने पति से, अपने इन लॉज से नॉन स्टॉप सुनना पड़ता है। पर माँ ने क्या किया, कुछ नहीं कहती थी, लड़ती थी क्या, नहीं, उन्हें अपनी साधना से था कि मैं अपनी साधना में, अपना सिमरन में रहूं अपने प्रभु में, ताकि मेरी तार ना टूटे, क्योंकि वो अन्न भी नहीं ले रही थी, जल भी नहीं ले रही थी, तो वो साधना में ही रहती थी। अब देखिए जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी राक्षसों को, परमेश्वर भेजते हैं त्रिजट, है ना, परमेश्वर भेजते हैं जो खुद नहीं लड़ता, जो खुद बेसहारा होता है, उसके लिए प्रभु भेजते हैं किसी को बोलने के लिए। सो ये हमें बहुत सुंदर, हमारे लिए एक भक्त के नाते यहाँ पे भक्त आ जाता है ना, कि एक भक्त जब अपने परमेश्वर की आराधना करता है और उसको अगेंस्ट सबसे मिल रहा होता है, तो वे खुद नहीं लड़ने जाता। बहुत सुंदर बात है, वो अपने परमेश्वर को कह देता है, वो परमेश्वर को कहता है वो करेंगे, वो राक्षसियों से नहीं लड़ी। तो परमेश्वर ने त्रिजटा को भेजा और बोला चुप करा करो, ये कुछ और है, मुझे ऐसा सपना आया है, ऐसा होगा, मत करो इसे, राइट। तो यहाँ पे प्रभु ने अपना बंदा भेजा चुप कराने के लिए, राइट। जब समय आया, पहले तो वो अपने प्रारब्ध के अनुसार इतने दिन उन्हें झेलना पड़ा सब, और वो झेलती रही, वो लड़ी नहीं, वो चुप ही रही। पर जब रावण आता तब वे बिल्कुल शक्ति की तरह जागती हैं और बोलती, देखो बोलने की भी तमीज नहीं है, तेरे यहाँ संत नहीं है, वहां वो घबराती नहीं,
निडर होके बिल्कुल शूरवीर की तरह भांति बिल्कुल कुछ नहीं करती, पूरा 2-3 बार, कितनी बार सुंदरकांड जी में आते हैं, वो पूरा डट के रही और पूरी शूरवीर की भांति पूरी टक्कर ली। यहाँ पे एक और चीज देखने को आती है, यहाँ पे है ना, कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, माँ चुप नहीं रही, बोलनी जबरदस्त कि तेरे को किसी ने सिखाया नहीं, कैसी बुद्धि है तेरी, तेरे को कोई बताया नहीं, तेरे यहाँ संत नहीं है, शर्म कर, अभी भी चले जा। डट के आई, क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट अटैकर वो था और वो घबराई नहीं कि मुझे मार देगा, वो घबराई नहीं कि मेरे को नोच नोच कर देगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब महाराज सिखाएंगे। माँ हनुमान जी को बोलती हैं कि प्रभु से कहना कि कुल की रीति में निभाऊंगी, मैं आन नहीं आने दूंगी। अब एक नॉर्मल नारी भी ऐसे ही करती है, अपने घर के लिए आते हैं ना प्रश्न, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, सब कुछ करती हैं। यहाँ माँ सेम वैसे ही कर रही हैं, बोलना मैं मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर मैं अपने कुल की आन नहीं आने दूंगी, मैं अपने परिवार पर आन नहीं आने दूंगी। चलते हैं आगे। प्रभु आ गए, माँ को लाए और माँ को कहा कि माँ पूरे अपने वैभव में आए, पैदल चल के आए। और ये एक बहुत सबको स्ट्रेंज लगा था तुम्हारा, तो महाराज ने लिखा कि प्रभु कहते नहीं, सबको देखने दो, सबको देखने दो वो कैसी हैं। और जब चल के आई, वो उनके आगे कवर था, क्योंकि उस समय का जैसी ट्रेडिशन, तो अब दोनों कवर्स के बीच में वो चल के आई, सारों ने देखा, सारे लंकावासी ने देखा, है ना, वानरों ने देखा, उनके दर्शन किए। अब यहाँ पर आइए, माँ सपने लेती थी, है ना, कि जब प्रभु आएंगे मैं ऐसे करूंगी, है ना। हनुमान जी को भी बोलते हैं, जब मैं प्रभु से मिलूंगी तो मैं गले लग जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं उनकी छाती आंसुओं से भिगो दूंगी। ये वो सपने लेती थी। पर जब उन्होंने प्रभु को देखा, उनके अंदर तो वही भाव उमड़ रहे थे, क्योंकि वो तो वही सपने देख रही थी। पर जो प्रभु थे, उनका रोल तो स्विच हो गया था। वे पति तो खड़े ही नहीं थे वहां पर, वो आए थे राजा के रूप में खड़े थे। एक राजा के नाते उन्होंने उन्हें बचाया था, पर एक विरह उन्होंने पति के रूप में किया था यहाँ पर। तो अब आगे अग्नि परीक्षा, सब कुछ फट गया माँ का, सब कुछ फट गया। कहाँ वे उनसे गले मिलना चाहती थी, इतने देर पश्चात जब उन्हें देखकर उनसे गले मिलना चाहती थी, अब प्रभु ने बोल दिया अग्नि परीक्षा। आसान है, सब कुछ तहस नहस, है ना। एक ह्यूमन को देखें अगर हम, कितना अंदर मेंटल आघात पड़ा होगा, ट्रोमैटिक। तो वो चलेंगे, लाल लक्ष्मण लेके आओ, वो भी प्रॉपर बोल्ड लगाओ, है ना, ऐसे बोला लगाओ। और प्रार्थना की, क्योंकि पता था वो क्या है, राइट, पता था उन्हें अपना पता था, उन्हें अपना पता था वो क्या है। दुनिया चाहे राजा चाहे पति, कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपना पता था वो क्या है। कहते लाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि उन्हें अपना पता था वो क्या है। और उन्होंने परीक्षा की, तब प्रभु ने गले लगाया और फिर अपोलोजाइज किया कि सॉरी सीता, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम्हारे पर कोई उंगली उठे। अपोलोजाइज किया प्रभु ने और गले मिले, है ना, इस तरह से। अब चलते हैं वापस, अयोध्या पहुंच गए और फिर से बहुत सुंदर प्रारब्धों का खेल उस तरह से हुआ। अब आया लोग, है ना, आ गया धोबी, और धोबी आगे और कहा, प्रभु ने एक राजा के रूप में कहा, जाओ मैं तुम्हें त्यागता हूं।
यहाँ पर माँ फिर से डेवस्टेटेड हुई, फिर से सब कुछ खत्म हो गया, उनका मानसिक आघात लगा। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि वे आत्महत्या करने गई। सब कुछ टूट गया उनका कि फिर से किसी 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 के कहने पर उसने अग्नि परीक्षा नहीं देखी, पर लीला थी, प्रारब्ध थे, राइट। यहाँ पर हम ये ले रहे, पर यहाँ पे हमने देखना है कि माँ के प्रारब्ध रावण के पास आए, माँ ने कैसे अपने आप को रखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। माँ के प्रारब्ध रावण के पास आए, पर माँ ने अपने आप को कैसे पवित्र रखा, कैसे साधनामय रखा, कैसे अपने आप को परमेश्वर से एक रखा। माँ के फिर प्रारब्ध आए, अब माँ टूट गई कि भाई परीक्षा दे तो दी थी, अब फिर से हो गया है ना। और अब माँ चली कि मेरे को अब क्या जी के करना है। जब पति ने ही वो किया, राजा के रूप में वो किया, तो वे निकल गई। तो प्रभु ने भेजा महर्षि वाल्मीकि को भेजा कि नहीं भाई, तुम्हारे तो पुत्र आ रहे हैं, राइट। तो माँ रुक गई, नहीं तो माँ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे 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 अपना 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 देना चाहती थी सब कुछ। अब पुत्र हो गए, राइट। और जब प्रभु ने बड़े हो गए पुत्र, प्रभु ने जब रामायण सुनी पुत्रों के मुख से, तो शास्त्र कहते हैं, और बाकी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज आ जाती है, पर हम देखते हैं कि माँ की क्या सोच थी, राइट। तो माँ जब पुत्रों को लिया और प्रभु ने कहा, महर्षि को संदेश भेजा। ये स्वामी जी महाराज ने इन सब चीजों को अवॉइड किया है, क्योंकि स्वामी जी महाराज कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे। पर हम जानते हैं कि हमने इधर बाकी सोर्सेस से कि प्रभु महर्षि को बोलते हैं कि महर्षि गुरुदेव, आप बताइएगा कि सीता अगर पाक है, आपके पास रही हैं, ये पुत्र इधर ही है, तो मैं सीता को स्वीकार करूंगा। तो महर्षि वाल्मीकि सबको, तीनों को लेके गए, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मैं गवाह हूं, मैं देता हूं कि ये पूर्ण पवित्र है। अब प्रभु ने कर दी, अब ये दैवी लीला कह लीजिए, है ना, क्योंकि अब सब समाप्त होने की शुरुआत हो गई थी। पर प्रभु ने फिर से कह दिया, प्रमाण दे। अब माँ कहती है, अब तो हद हो गई। कितना प्रमाण देती रहे, है ना। तो देखिए, अगर हम लेडीज को भी घर में अब सिचुएशन हमारी परिवार की आती, घर की, कितनी बार उसे हमें अभी कुछ दिन पहले ही आया, कहते 27 साल हो गए हैं। 27 सालों में कितनी बार प्रमाण देना पड़ता है, कितनी बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है एक लेडी को, राइट। अब माँ हमें क्या सिखाने जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सब के लिए, राइट। और कितनी बार प्रूव करना पड़ता है हर चीज के लिए। पर जो असली पुरुष है, जो असली, अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, माँ यहाँ पे कहीं कोई में, जैसे सुंदर कांड में मेंशन था कि प्रभु कैसे विरह में अपनी माँ सीता का इंतजार करते या वेट करते, कैसे रोते। पर जब उन्होंने उनको त्यागा, उसके बाद उन्होंने, ये तो सही है क्योंकि वचन दिया था कि मैं और विवाह नहीं करूंगा, तो कोई और नहीं रखी अपने साथ, पर उस तरह का एज अ हस्बैंड वो विरह, ये वाली डिस्कशन कहीं नहीं हुई कि एज अ हस्बैंड वो सीता माँ को मिस करते थे कि नहीं करते थे। यहाँ पे यानी जब उनके पुत्र हो रहे थे, है ना, वो सारा पीरियड जब लव कुश का जन्म हुआ। पर माँ ने
और वाल्मीकि जी ने बच्चों को हेल्दी पैदा किया, बच्चों को प्रभु की नेगेटिविटीज नहीं बताई। ये हमारा कल्चर नहीं है। बच्चों को प्रभु के गुणों का, उनका वो व्याख्यान किया कि वो ये हैं, वो ये हैं, तो बच्चे उसी में पले कि हमारे पिता ये हैं, ये हैं। इस तरह से थॉट प्रोसेस देखिएगा किस तरह से उन्हें बड़ा किया गया कि उन्हें वापस भेजा उनके पास। फिर माँ को जब फिर से प्रमाण देने को कहा कि भाई फिर से प्रमाण दो, तो माँ कहती है हाँ दूंगी प्रमाण, इस बार अच्छा दूंगी प्रमाण, कि इसके बाद प्रमाण मांगना ही ना पड़े, राइट। और फिर उन्होंने धरती को चुना कि भाई दो, अब अंतिम प्रमाण दो। एज अ वुमन हम इससे क्या सीखते हैं? हमारे परिवारों में जब पुरुष, राइट, पुरुष अपनी इच्छा से अगर घर पर ही महिला को उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, है ना, कई हम देखते हैं, उन्होंने बोला कई महिलाएं बोलती हैं 3-3 महीने के बाद पहले तो कमरा छोड़ जाते हैं, ऐसे बोली, आया था ना प्रश्न कि 3-3 महीने कमरा छोड़ जाते हैं, 3 महीने के बाद आ जाते हैं। पर पति ये कभी ध्यान नहीं रखता कि जब तुम्हें नीड होती है तुम आते हो, पर उस महिला को नीड नहीं होती होगी, है ना, वो भी तो इंसान है, उसको नीड नहीं होती होगी, है ना। पर वो तुम जब 3 महीने बाद आते हो तब तुम्हारी नीड के लिए वो होती है वहां पर, वो उठ के नहीं जाती, राइट। ये चीज इस तरह से। या फिर उल्टा भी, जब तुम्हारी नीड्स बहुत अनकंट्रोलेबल होती है, वो नारी, उसका मन ना भी हो, वो फिर भी तुम्हारी केटर करती है। अगर वो ना भी करती है तो तुम जबरदस्ती कर देते हो। ऐसे भी होते हैं पुरुष, राइट। तो ये असली पुरुष तो नहीं होते, राइट, ये असली पुरुष नहीं होते। अब जब माँ ने, तो अब हम माँ ने जो अंतिम निर्णय लिया उसका क्या मतलब है कि इनफ, मैंने अब मैं प्रमाण दे दिया, पर अब मैं तुम्हारी किसी नीड को केटर नहीं करने वाली, राइट। तुम्हें जीवन भर प्रमाण ही प्रमाण चाहिए, अब नहीं। एक बार प्रमाण दिया, दूसरी बार प्रमाण दिया, प्रमाण ही अभी तक नहीं पता चला, और अभी तक दुनिया को ही देखिए, माँ ने क्या कहा था, कुल की मैं राज रखूंगी, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुल का कोई नाम नहीं बदनाम करूंगी। उसी कुल ने ही बाहर निकाल दिया। बहुत सुंदर बात है। महाराज यहाँ पे क्या सिखाते हैं कि कोई अपना नहीं, माँ ने अपने आप को पवित्र रखा, अपने ऊपर एक खरोंच नहीं आने दी, किसी ने खरोंच जैसा भी टच नहीं किया। तो वहां पर प्रभु वहां पर कुल के लिए, आपके लिए मैं पवित्र हूं प्रभु, आपके लिए मैं पवित्र हूं, ऐसे बोला। पर ना कुल ने परवाह की, ना समाज ने परवाह की, ना राज्य ने परवाह की। आउट, राइट, प्रमाण दो, राइट, प्रमाण दो। तो माँ ने कहा ठीक है बताती हूँ, ठीक है बताती हूँ। फिर माँ ने कहा अब बोलो प्रमाण, अब लोगे प्रमाण। तो एज अ ये चीज जब हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर एक नारी को बार बार प्रमाण नहीं देना पड़ता। आजकल के बच्चे क्या कहेंगे, इसका आंसर अगर उनसे पूछा जाए कि माँ ने धरती में क्यों समा गई, तो आजकल या वेस्टर्न बच्चों से पूछा जाए, वो कहेंगे कि नहीं, उसको पता था वे उसके बच्चे हैं, उसको अपने बच्चे लेके चले जाना चाहिए था, ऐसे कहेंगे बच्चे आजकल के।
कि अगर उसके हस्बैंड को, अगर उसके पुरुष को नहीं विश्वास कि ये उसके बच्चे हैं, शी शुड लीव दैट हस्बैंड और उसको अपने बच्चों को खुद से बड़ा करना चाहिए था, राइट? तो पर माँ ने कहा कि नहीं, इतनी इंसल्ट अब मैं नहीं होती, बहुत हो गई अब मैं धरती में चलती हूँ। हाँ, तो हमें यहाँ से सीखना है कि अगर हमने उसी घर में रहना है और उसी परिवार में रहना है, हम छोड़ नहीं सकते, तो हम अंदर से सब कुछ जो हम हैं उसमें रह सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पुरुष को नहीं दिखता कि वो कितनी पवित्र है, अगर उसे नहीं विश्वास होता, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है। आजकल के टाइम में अगर पुरुष यूज करता है, स्त्री को यूज करता है, उसे इंसान नहीं समझता, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो क्या स्त्री हंसना बंद कर दे? नहीं, उसको परमेश्वर ने जन्म दिया है, राइट? वो परमेश्वर की प्यारी है, वो भी अंश है प्रभु का, वो हंस के जी सकती है। सो माँ हमें सिखाती हैं, ये आज क्यों उन्होंने ये डिस्कशन की और क्यों वो चाहती थी ये डिस्कशन हो, कि तुम अंदर से बस कर दो, तुम अंदर से अंदर समा जाओ, राइट? तुम्हें हर को जीने का अधिकार है, हर को हर कोई प्रभु का अंश है। माँ अपने अंतिम में ये सिखाती हैं कि नो वे, nobody can insult me now, nobody will have the opportunity to insult me now, राइट? तो हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमने अगर वहां रहना है, हम अंदर, बिल्कुल अंदर अपने से एक हो जाए। और जिसको कदर नहीं है, जो कदर नहीं दे सकता, दैट इज हिज प्रॉब्लम नाउ। मैं जो हूं, मुझे अपने को जानना है। माँ ने सदा अपने को जाना, माँ ने सदा अपने को जाना, माँ ने सदा जाना कि वे अंदर से सदा सदा प्योर रही हैं। उन्होंने तो इतना अपने आप को संजो के रखा, पर ना कुल ने उनका साथ दिया, ना पति ने साथ दिया, ना परिवार ने साथ दिया, ना समाज ने साथ दिया, राइट? जिसके लिए उन्होंने सब कुछ अपने आप को संजो के रखा, राइट? सो एज अ नारी अगर हमारे परिवारों में मेन नहीं करते रिस्पेक्ट, ठीक है, ना करो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी दृष्टिकोण है, पर मैं तो उस परमेश्वर का अंश हूं। तो माँ ने जाना था। और तो ये देखिए, अगर बहुत सारे ये मेरे को कोई शास्त्र नहीं आते, और अगर महिला रोती रोती अपने पति का अट्रॉसिटी सहती जाना है, वो रो सकती है, वो तरसना है उसने अपने पति के लिए, वो चॉइस मेक करती हैं लेडीज, तरसती रहती हैं लास्ट मोमेंट तक अपने पति के प्यार के लिए, और कई होप ही छोड़ देती हैं कि पति हमें प्यार भी करेगा, निकल जाती हैं वैसे ही, राइट? ये एक नारी की चॉइस है कि वो रोते रोते, पिसते पिसते, घिसते घिसते अपना जीवन व्यतीत करे, या फिर पूरे अपनी अंदर शक्ति के साथ, अपनी प्योरिटी, अपनी इंटेंसिटी ऑफ लव जो उसका अंदर से प्योर है, उसके साथ जीवन व्यतीत करे। ये एक नारी की चॉइस है। माँ ने दी है चॉइस, माँ ने भी चॉइस की है कि तुम्हें नहीं, ये क्योंकि ये देखिए, ये जो चीज है, शास्त्र जरूर कहते हैं कि माँ धरती में गई, क्योंकि शास्त्र जो है हमेशा याद रखना है हमें, वो पुरुष की उससे ही आता है। और जो संतों ने टच नहीं किया, स्वामी जी महाराज ने ये टॉपिक बिल्कुल टच नहीं किया, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है।
पर अगर महाराज ने अभी आज झोली में लाए हैं तो ये महाराज ने हमें सिखा रहे हैं कि तुम अपनी चॉइस मेक कर सकते हो, राइट? तुमने अगर रोक के पिस के तुमने अपनी लाइफ जीनी है या अपनी स्ट्रेंथ के साथ जीनी, ये तुम्हारी मर्जी है। ये एक नारी की मर्जी दी है माँ ने सदा अपने चयन किया है। किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें लाइफ ने जो मर्जी दिया वो उन्होंने लिया, पर उन्होंने उसको कैसे डील किया ये उनका अपना चयन रहा है। हमने देखा है सारा, है ना, सारा देखा है, विवाह से लेके उनका चयन था, राइट? पति के साथ जाना उनका चयन था, उन्होंने चयन किया। वो रो धो भी सकती थी, कुड़कुड़ भी कर सकती थी, नहीं की उन्होंने, बहुत हैप्पी रही। उसके बाद जब वापस उन्हें निकाला गया, उन्होंने चयन किया कि मैं मर जाऊंगी, पर बचा ली गई देवी। फिर जब फिर से उन पर लांछन या प्रमाण देने को कहा, उन्होंने फिर चयन किया कि इनफ, बस, राइट? फिर वो धरती में समाये। ये प्रारब्ध थे, डेफिनेटली प्रारब्ध थे, राइट? पर वो चयन जाना था। प्रभु ने जल समाधि ली, सारे परिवार ने जल समाधि ली, सब भाइयों ने जल समाधि ली, माँ धरती में ही समाई। प्रारब्ध थे, राइट? ये प्रारब्ध थे, क्योंकि जिसने जाना होता है वो वैसे ही जाना होता है, सब प्रारब्ध। पर बात ये है कि अब ये हम अपना चयन कर सकते हैं, राइट? मुझे हिस्ट्री भी नहीं पता, मुझे शास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं पता, राइट? और मुझे संतों का भी कुछ नहीं पता, पर जब भी ये वाला टॉपिक आता और आज जब आया तो मुझे यही लगा, क्योंकि महाराज ने जो छोटी बैठक आरंभ की है अपने आप को जानने के लिए, वो आज माँ के इस क्वेश्चन से बहुत रिलेट होती है। क्योंकि हमारी बहुत सारी युवतियां और लेडीज भी कोई हैप्पी नहीं है, खुश नहीं जी रही है ना, खुश नहीं जी रही हैं। और इस तरह की घरों में बहुत चीजें वो पीती हैं और बहुत चीजें वे त्याग भी करती हैं। सब नहीं करती होंगी, मुझे सबका पता भी नहीं है, पर कुछ तो करती ही होंगी, डेफिनेटली बहुत करती हैं, राइट? किस तरह? तो यहाँ पे माँ यही सिखाती हैं, मेरे लिए तो यही है कि तुम और अपने आप को अंदर से जानो। अगर तुम्हें कोई जानता नहीं है, अगर तुम्हें कोई बार बार, मैं अपना ही लूं, अगर कभी कोई बोलेगा गुरु बन गई, ये बन गई, आती है वहां से बोलती रहती है, मुझे स्ट्रांग बनना है कि भाई मैं किसी और चीज के लिए आती हूँ। भाई आप लोग मुझे नहीं जानते हो, तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है, आप लोग मुझे नहीं जानते हो, राइट? मेरे अंदर मेरे प्रभु, मेरे गुरुजन के साथ मेरा क्या है, मैं वैसे चलूंगी, राइट? मुझे अपनी इनर शक्ति से लाने, कभी भी कोई भी कुछ भी, कभी भी कहीं भी कुछ भी कह दे, राइट? ये मेरे प्रारब्ध है, पर उसके साथ मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा वो मेरे हाथ में होता है। वो मुझे सीखना है, अपने आप को जानकर कि मैं क्या हूं, है ना? वो कितनी लेडीज कहती है कि अनुपमा मुझे कोई अपने में गुण ही नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को जानती नहीं है। माँ सीता के साथ ऐसी कॉम्प्लेक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जानती थी वो कौन है, तभी उनके पास इतनी शक्ति साधना की थी। हमें भी हमारे प्रारब्धों के अनुसार हमें भी ऐसे लोग मिलेंगे, हमें मिलते भी होंगे, हमें भी छोटी छोटी बातें हर्ट करती होंगी, हमें भी छोटी छोटी बातें अपने पार्टनर के प्यार के लिए, अपने पार्टनर के अटेंशन के लिए, अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट के लिए कितना कुछ चाहती होंगी, कितनी अनंत लेडीज, राइट? और पर नहीं मिलता होगा, प्रारब्ध हैं, किंतु उन प्रारब्धों में से निकलना और अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाना, वो हमारा चयन है और वो हम कर सकते हैं,
दूसरे जो मर्जी चॉइस मेक करे, हम खुश रहने का, आनंदित रहने का ये चॉइस मेक कर सकते हैं। सो यही था। मुझे जो टॉक्स महाराज ने शुरू करवाई हैं वो दोज आर ऑन दिस लाइन ओनली। और आज माँ का इस तरह से डिस्कशन करना और प्रश्न करना और उनसे सीखना मानो कि पूरा का पूरा डायरेक्ट आशीर्वाद ही था कि चलो करो डिस्कस मुझे और सीखो मुझसे कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, राइट। सो उन्होंने अपनी हर समय चॉइसेस मेक की हैं अंदर से। जब संसार ने, परिवार ने, समाज ने उन्हें नहीं स्वीकारा, तब भी उन्होंने चॉइस मेक की है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम रो पिट के अपना जीवन दे दें, नहीं। इस माँ ये नहीं सिखाती हैं, राइट। माँ ये नहीं सिखाती है, माँ ये सिखाती हैं कि अपना निर्णय लो। अगर कोई नहीं देता आदर, वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम खुद फिर भी हंस के, आनंदित होके अपनी शक्ति से जी सकती हो, राइट। ये बात है। सो डेफिनेटली एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये भारत में नहीं, विमेन की कंडीशन भारत में केवल ऐसी नहीं है, बहुत जगह पे ऐसी है, बहुत जगह पे। मेरे स्टूडेंट्स अफ्रीका से आते हैं, कहते हमारे मदर्स को, जो वाइफ्स होती हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं। जितना अमीर आदमी उसकी उतनी पत्नियां, ऐसा कंडीशन है वहाँ पे। वहाँ पे पत्नी को अपने पति से बात करनी होती है, वो झुक के बात करती है। तो कंडीशन यहाँ पर भी, विदेश में भी ऐसी ही कंडीशन है। यहाँ पे लोग उठाते हैं, विमेन को जागृत करते हैं कि नहीं, तुमने ऐसे नहीं सहना, बिल्कुल नहीं सहना। कई कम्युनिटीज में जहाँ वायलेंस बहुत है, गरीबी बहुत है, वहां पे लड़कियों को उठाया जाता है कि नहीं। मेरी कॉलीग है, कहते मैंने अपनी बच्चियों को यही बोला कि तुम्हें कोई अब्यूज करे, तुम्हारा पार्टनर अब्यूज करे, नहीं सहना, तुमने निकल आओ, तुम उसके लिए नहीं बनी। पर हमारे कल्चर डिफरेंट आ जाता है। अभी भी यहाँ पर भी न्यूज में लॉकडाउन के समय घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत हैं, जब पार्टनर्स एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा। सो ये चीज केवल उधर बाकी कल्चर्स का में, पर हमारे कल्चर में रामायण जी से पहले भी, उससे पहले काल में भी स्त्री की बहुत बड़ी वैल्यू रही है, राइट। और हम स्वयं अपने आप को नहीं जानते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम जब दूसरे हमें निम्न तरह से ट्रीट करते हैं, गंदी तरह से बोलते हैं, हम उदास हो जाते हैं और सिसक के इधर उधर रोते रहते हैं। पर तभी महाराज हमें राम नाम के सहारे चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने। अगर हम अंदर से ट्रू हैं, अगर हम अंदर से ग्रेसफुल हैं, अंदर से रिस्पेक्टफुल हैं, तो हम अपने आप को जाने और उसमें रहें, राइट। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपके प्रारब्ध ही ऐसे हैं कसे हुए, हम फिर भी उसमें हम जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं। और ये महाराज ने जो आरंभ करवाया है, अपने आप को जानना, इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग कि माँ सिखा रही हैं कि जानो अपने आप को। माँ अपने आप को जानती थी, माँ अपने धर्म जानती थी, तो माँ कहती है जानो अपने आप को, राइट। सो बाप रे, तो बहुत लंबा हो गया आज, बहुत सो सॉरी, बहुत लंबा टाइम हो गया, पर आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। माँ के ब्लेसिंग्स हुए और हमने बहुत सुंदर उसकी चर्चा की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पावन और इतनी सुंदर सोच सबकी नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि सब ये जाने, या हमारे लिए, मेरे लिए यही है, मुझे क्या सिखाया है, यही हमें देखना है। और हम अपने लाइफ में कैसे माँ की टीचिंग्स को अप्लाई कर सके, यही बात है। और एक बात बहुत सुंदर हमने ये सीखनी है, समाज परिवार जैसा मर्जी ट्रीट करता रहे, हमने अपने आप को कैसा ट्रीट करना है, यही मन का रूपांतरण है।
देखिए सारे विश्व में लोग यही नारे देते रहते हैं कि हमें ठीक ट्रीट करो। नहीं, हमारा ये नहीं है रास्ता। हमारा रास्ता है कि हम अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं। जैसा अगर हम अपने आप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तब दूसरे चाहे परिवारजन है, समाज है, जैसा मर्जी ट्रीट करे, वी डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं अपने प्रभु की प्यारी हूं और मुझे पता है कि आई एम ट्रू, और मैंने सारी चीजें आई एम ट्रू टू वट एवर आई डू। तो आप जो कहते हैं वो आपकी नजर है, उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकती। आप गंदे से बोलते हो, वो आपका व्यवहार है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये कर सकती हूँ कि आप गंदे से बोलते हैं, पर फिर भी मैं आपके साथ बड़ी ग्रेस के साथ बोल सकती हूँ। ये मैं हूँ और मैं ये चयन करती हूँ। आप मुझे गंदे से बोलते हो, आपके अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं होती, दैट्स फाइन, इट्स ओके, क्योंकि वो आप है। मैं आपको बदलने नहीं चली, मैं समाज को बदलने नहीं चली, मैं तो अपने आप को बदलने चली हूँ कि कोई मुझे जो मर्जी दे, मैं तो अपनी ही तरह से डील करूँगी, राइट। और सो ये अपना चयन है, माँ ने सदा अपना चयन किया है और हम सीखे उनसे। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। आइए बस ध्यान में चले। प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। मैं ये देह नहीं प्रभु, ना ही ये मन, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा, पूर्ण पवित्र, पूर्ण आनंदित, पूर्ण प्रेममय, पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण शक्तिमय, मैं आपकी शरीर के प्रारब्ध, मन के प्रारब्ध, पर आत्मा प्रारब्धों से पार लिप्त है बेचारी प्रारब्धों में, पर अछूती, उसे छू नहीं सकते प्रारब्ध। मैं ये हूं, मैं ये हूं। मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शक्ति रखती है अपने प्रारब्धों के बीच से निकलने की, अपने प्रारब्धों के बीच से चलने की, अपने प्रारब्धों पर विजय पाने की पूर्ण क्षमता रखती है, पूर्ण क्षमता रखती है। ये हूं मैं, ये हूं मैं।
निर्भय, निर्भय, शक्तिमय, प्रेममय, करुणामय, अनंत गुणों का भंडार, ये हूं मैं। जितने हो सके बैठे रहे। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सब उनका उनके श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।